अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मटन मलाई हांडी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो आपका बार-बार मन करेगा खाने का। ये है ही इतनी मज़ेदार कि इसे बार-बार ही दिल चाहता है खाने का। चलिए तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए जी, बिना देर के हम मटन मलाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 किलो मटन। मटन को हमने अच्छे तरीके से धो के खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। मटन को हमने खुश्क होने के लिए एक साइड रख दिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में 200 ग्राम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गरम करेंगे ताकि ऑयल की जो स्मेल है वो निकल जाए और ऑयल अच्छे से गरम हो जाए। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े गरम मसालों में हमने लिए हैं तेजपात के पत्ते, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। खड़े गरम मसालों के डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ प्याज। प्याज हमने 5 बड़े साइज की ली थी जिनको हमने बारीक चॉप करके रख लिया था। अगर आपके पास मटन कम है तो आप प्याज की क्वांटिटी कम कर दीजिए। प्याज को हम थोड़ा-सा भून लेंगे, तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक प्याज का हल्का-सा पिंक कलर ना हो जाए, हमें तब तक प्याज को भूनना है। प्याज भूनते हुए हमें तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर गोश्त ऐड करेंगे। मटन डालने के बाद मटन को हम लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक मटन का पानी सेपरेट ना हो जाए, इतने हमें मटन को भूनना है। मटन अच्छे तरीके से भुनना चाहिए, वरना तो मटन की जो रेसिपी है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। इसी दौरान अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और अच्छे से भूनेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से एक बार चला लेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 150 ग्राम दही। दही को हम फेंट के डालेंगे वरना तो दही फटी-फटी सी महसूस होती है। दही डालने के बाद हम 2 मिनट तक और पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और अब हम कुकर की लीड लगा देंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने मटन पक रहा है इतने हम मटन की ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिए हैं 20-25 बादाम और 20-25 के करीब लिए हैं काजू। बादाम को हमने धोकर 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि उसका छिलका आसानी से उतर सके। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। हमने यहाँ पे ली है कुछ हरी मिर्च। हरी मिर्च की हमने क्वांटिटी ज्यादा ही रखी है क्योंकि हमारा गोश्त भी ज्यादा है, इसी के हिसाब से हमने मिर्च की क्वांटिटी भी ज्यादा रखी है। तकरीबन हरी मिर्च है 20-25 के करीब। आधी प्याली इसमें दूध डालेंगे और मिक्सी के जार में हम इन्हें पीस लेंगे। हमने बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और इधर गोश्त में 4 से 5 सीटी आ गई हैं तकरीबन 10-12 मिनट में। गोश्त हमारा 80% के करीब कुक हो गया है। अब हमने गोश्त को एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। शुरू में हमने गोश्त को कुकर में इसलिए पकाया था ताकि गोश्त आसानी से जल्दी गल जाए। अभी हमारे गोश्त में पानी बाकी है और हमें इसे ड्राई करना है। इसी दौरान हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। इन सब चीजों को डालने के बाद हम अच्छे से चलाएंगे। हमें अच्छे तरीके से सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसका पानी भी खुश करना है, पानी थोड़ा ज्यादा है और हमें इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि नीचे से लगे ना। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे। जब हमने इसे कुकर में पकाया था तो 80% कुक हुआ था, बाकी का 20% हम यहाँ पर कुक करेंगे। पानी खुश्क करने में ही हमारा 20% कुक हो जाएगा। चलिए जी, पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने काजू बादाम हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा थिक रखनी है तो आप थोड़ा पानी को और खुश्क करिएगा तब ये पेस्ट डालिएगा, क्योंकि काजू बादाम का पेस्ट डालने के बाद हम ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। अगर हम काजू बादाम का पेस्ट डालने के बाद ज्यादा देर तक पकाते हैं तो काजू बादाम का पेस्ट नीचे तली में लगने लगता है। यहाँ पर हमें कढ़ाई में गोश्त पकाने में 7 से 8 मिनट लगेंगी। अब यहाँ पर 2 चम्मच भर के हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे और यहाँ पर कुछ हरी मिर्ची डालेंगे। 6 से 7 हरी मिर्ची को हम बीच में से कट करके डालेंगे। हम कसूरी मेथी और हरी मिर्चों को डालने के बाद 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से गोश्त में आ जाए। गोश्त भी अच्छे तरीके से पक गया है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और
यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब डालेंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम हल्के हाथों से इसे चला लेंगे और चला के अच्छे तरीके से मिलाकर पका लेंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। क्योंकि फ्रेश क्रीम हो या घर की मलाई, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, इसीलिए हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाएँगे। जैसे-जैसे ये लो फ्लेम पर पकता जा रहा है, वैसे ही ये ऑयल सेपरेट करता जा रहा है। देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया है इसका और ये देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर डालने से मटन में जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए इसे ढककर रख देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और देखिए हमने इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। यहाँ पर जो इसका ऑयल है वो भी अच्छे से ऊपर आ गया है और इसका कलर देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। अब इसी दौरान हम यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हमने पहले ही कुछ फ्रेश क्रीम बचा कर रख ली थी, उस फ्रेश क्रीम को यहाँ पर डालेंगे। गार्निशिंग अच्छी होनी चाहिए, डेकोरेशन अगर अच्छी होती है, तो खाने का खुद ब खुद ही मन करने लगता है। जब आप इसे सर्विंग बाउल में डालें, तो आप वहाँ पर भी थोड़ी फ्रेश क्रीम डाल लीजिएगा और कुछ धनिया के पत्ते भी डाल लीजिएगा। इस तरह से हमारी मटन मलाई हांडी और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।